नवरात्रि में भूल कर भी न खाएं ये दो सब्जियां, वरना व्रत होगा खंडित और मां दुर्गा होगी क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि 2025 से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल और फलदायी हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में कुछ गलत चीजों का सेवन कर लेते हैं तो व्रत खंडित हो सकता है और मां की कृपा कम हो सकती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीजें नवरात्रि में नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च 2025 शनिवार को घट स्थापना होगी। शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। यह समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान मां दुर्गा की कृपा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बेहद शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब माता हाथी पर विराजमान होकर आती हैं तो यह समृद्धि, शांति और कल्याणकारी संकेत होता है। इस दौरान भक्तों को भक्ति का पूर्ण लाभ मिलता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब दोस्तों, सवाल आता है, नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? अगर आप व्रत का संपूर्ण लाभ पाना चाहते हैं तो सात्विक आहार का पालन करें। आप साबूदाना, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मखाने, दूध, दही, फल और सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं। व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग करें, क्योंकि साधारण नमक वर्जित होता है। वहीं लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, अनाज और बैंगन जैसी सब्जियां खाने से बचें। साथ ही नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के मांस, शराब या नकारात्मक विचारों से भी दूरी बनाकर रखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनका सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। 1. गोलगप्पे, पानी पूरी। गोलगप्पों में खट्टे तत्व होते हैं और नवरात्रि के दौरान खट्टी चीजें वर्जित मानी जाती हैं। खासकर शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। 2. नींबू और इमली। यदि नवरात्रि शुक्रवार को पड़ रही हो तो नींबू और इमली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और माता की कृपा बाधित हो सकती है। 3. लहसुन और प्याज। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। 4. तेल में तली हुई चीजें। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे व्रत का लाभ कम हो सकता है। 5. अत्यधिक तीखा भोजन। व्रत के दौरान पेट खाली रहता है और ज्यादा तीखा भोजन करने से आंतों में जलन हो सकती है, जिससे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन से फल और सब्जियां खाना शुभकारी होता है। सेब, यह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान के भोग में भी इसे रखा जाता है। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर, ये फल शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। सीताफल, विशेष रूप से नवरात्रि में सीताफल खाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसे खाया था, इसलिए इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रसीले आलू, व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए उबले हुए या रसीले आलू का सेवन उत्तम होता है। कई लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका मन भटकता रहता है, जिससे उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। वहीं जो सच्चे हृदय से माता रानी को याद करते हैं, उन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान अगर शुक्रवार पड़ता है
तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खट्टी चीजों का त्याग करें, जैसे कि नींबू, इमली और खट्टा भोजन। इसके अलावा लहसुन, प्याज और ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन भी न करें। ध्यान रखें, माता रानी को सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में गुड़चना चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। भिंडी की सब्जी नवरात्रि में विशेष रूप से खानी चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। बैंगन का सेवन न करें, लेकिन क्यों? नवरात्रि के दौरान बैंगन की सब्जी खाई जा सकती है, लेकिन एक खास नियम का पालन करना जरूरी है। अगर नवरात्रि के दौरान सोमवार का दिन पड़ता है तो उस दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग सकता है और व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसे कुछ विशेष दिनों में खाने की परंपरा नहीं है। इसलिए अगर सोमवार को नवरात्रि का व्रत है तो बैंगन का त्याग करें। हरे धनिये का महत्व। नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने भोजन को और भी शुद्ध और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो हरे धनिये का उपयोग जरूर करें। हरे धनिये में कई औषधीय गुण होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा हरा धनिया शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। कौन सा तेल उपयोग करें और कौन सा नहीं, नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम कौन सा तेल उपयोग कर रहे हैं और कौन सा नहीं। रिफाइंड तेल और सरसों के तेल का उपयोग नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके बजाय मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? नवरात्रि में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन न करने का एक खास कारण है, जैसे कि लस्सी, पैक किया हुआ जूस और अन्य पेय पदार्थों में बहुत से रासायनिक तत्व और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। व्रत के दौरान शुद्ध और प्राकृतिक आहार का सेवन करने से ही हम अपनी भक्ति को सच्चे मन से निभा पाते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो ध्यान रखें कि उसमें नमक बिल्कुल न डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान फलाहार में नमक मिलाना व्रत को खंडित कर देता है। इसके साथ ही फलों के जूस में बर्फ डालने से भी बचें, क्योंकि बर्फ शरीर की ऊर्जा को कम कर सकती है और व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े और कुत्तू के आटे का सेवन विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आटा ताजा हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। यदि ये कीड़े भोजन में आ जाते हैं तो यह मांसाहार के समान हो सकता है और व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है। इसलिए ताजे आटे का ही उपयोग करें। इस दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूध और चाय का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि चाय में नमक न डाला जाए। नमक डालने से न केवल व्रत खंडित हो सकता है, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। पूजा पाठ के दौरान मां दुर्गा की उपासना में कुछ अन्य सावधानियां भी रखनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में विभिन्न प्रकार के भोग और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी मां को अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, सफेद और काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए।
सफेद रंग को वैराग्य और शोक का प्रतीक माना जाता है, जबकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो पूजा के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। नारियल का भी पूजा में विशेष स्थान होता है, लेकिन नारियल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हालांकि पूजा में हमेशा साबुत नारियल का प्रयोग करना चाहिए। टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल अशुभ माना जाता है और इसे पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारियल को बीज रूप माना जाता है और स्त्रियां स्वयं जीवन को जन्म देने वाली होती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। यह परंपरा केवल आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी छिपा हुआ है। नारियल को शक्ति, समर्पण और शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा से देवी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसे तोड़ने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। अब बात करें माता रानी की पूजा में लौंग अर्पित करने की, तो यह एक बेहद खास और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लौंग को ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह देवी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर लौंग सही तरीके से न चढ़ाई जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय अशुभ प्रभाव भी डाल सकती है। अक्सर लोग पूजा में किसी भी प्रकार की लौंग अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही चढ़ानी चाहिए। जिस लौंग के ऊपरी हिस्से में फूल नहीं होता या जिसकी लकड़ी की डंडी गायब होती है, उसे पूजा में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी लौंग को अधूरी या अपूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित या अधूरी वस्तु स्वीकार्य नहीं होती। पूजा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु का शुद्ध और संपूर्ण होना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हम टूटा हुआ दीपक, खंडित मूर्ति या अधूरे अक्षत नहीं चढ़ाते, उसी प्रकार टूटी या अधूरी लौंग भी माता की पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी आप माता रानी की पूजा करें तो लौंग चुनते समय इस विशेष नियम का पालन अवश्य करें, ताकि आपकी भक्ति का संपूर्ण फल प्राप्त हो और माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। जब भी माता रानी की पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल साबुत और फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ऐसा करने से देवी मां की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। अधूरी या टूटी हुई लौंग अर्पित करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे पूजा में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अब बात करें तुलसी के पत्तों की, तो यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना गया है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए उपयुक्त होती है, जबकि मां दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए जब भी माता रानी की पूजा करें तो तुलसी के पत्ते भूलकर भी अर्पित न करें। इसी प्रकार आंवला और दूर्वा घास भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय होती है, इसलिए यदि आप नवरात्रि के दौरान गणपति की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन मां दुर्गा को यह नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा माता रानी की पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। पूजा में अर्पित किए जाने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है और हर देवी देवता की पूजा के लिए विशेष फूल निर्धारित होते हैं। सफेद रंग को शांति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जो मां दुर्गा के उग्र रूप के अनुरूप नहीं होता। देवी को विशेष रूप से लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि यह ऊर्जा, शक्ति और विजय का प्रतीक होते हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में लाल फूलों का ही उपयोग करें और सफेद फूल अर्पित करने से बचें। घर में माता रानी की अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं माना जाता। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है।
यदि आपके पास एक से अधिक मूर्तियां या चित्र हैं, तो पूजन केवल एक का करें और अन्य को किसी पवित्र स्थान पर सम्मान पूर्वक रखें। इससे देवी की कृपा बनी रहती है और पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तु की शुद्धता और अखंडता बहुत महत्वपूर्ण होती है। टूटा हुआ दीपक, चटका हुआ बर्तन या खंडित मूर्ति कभी भी पूजन में उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं और अशुभता का संकेत देते हैं। इसी तरह माता रानी की पूजा में लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का भी उपयोग न करें। माता रानी को अर्पित किए जाने वाले फूलों के प्रति भी विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। भूलकर भी पहले फूलों को सूंघे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी शुद्धता भंग हो जाती है। माता को चढ़ाए जाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए, क्योंकि वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। गिरे हुए, मुरझाए या सूखे फूलों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि यह माता रानी की कृपा पाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी हमारे घरों में निवास करने आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। इसलिए उनकी पूजा और आराधना में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। माता की चौकी को कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि यदि माता का स्थान खाली छोड़ दिया जाए तो वे असंतुष्ट हो सकती हैं। यदि आप माता की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से दीपक जलाएं, भजन कीर्तन करें और माता को प्रेम व श्रद्धा से आमंत्रित करें, ताकि वे प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी लिखें।